हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भैया विटामिन जीके की विटामिन्स के बारे में बात करने वाले हैं डिटेल से। ये वीडियो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। फिर चाहे वो रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। ये टॉपिक एवरीग्रीन है। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, इसलिए लास्ट तक जरूर देखना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर लेना, ठीक है। पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम बताओ। तो दोस्तों विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है भैया वो है रेटिनाल। क्या है विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनाल है, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक है। रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से हो जाता है। और विटामिन ए जो है किस किस सब्जी में या किस फल में या कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? तो विटामिन ए जो प्राप्त किया जा सकता है वो एक तो गाजर से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। गाजर जो है विटामिन ए का बहुत ही अच्छा स्रोत है, ठीक है। और दूसरा है दूध, ठीक है। और तीसरा है अंडा और चौथा है फल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे हमें विटामिन ए अच्छी मात्रा में प्राप्त हो सकता है। अगर विटामिन ए शरीर में ना रहे तो कौन सा रोग हो जाएगा? रतौंधी रोग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल है। नेक्स्ट विटामिन के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी 1। तो विटामिन बी 1 के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। बी 1 विटामिन का रासायनिक नाम है थाइमीन। क्या नाम है? थाइमीन। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है शरीर में? तो बेरी बेरी रोग हो जाता है विटामिन बी 1 की कमी से, ठीक है। और विटामिन बी 1 हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है? तो विटामिन बी 1 एक तो मूंगफली से प्राप्त हो सकता है, आलू से प्राप्त हो सकता है भैया, और हरी सब्जियों से भी प्राप्त हो सकता है। तो विटामिन बी 1 जो है मूंगफली, आलू और हरी सब्जियों में अच्छी मात्रा में हमको प्राप्त हो सकता है। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? थाइमीन है दोस्तों। और कौन सा रोग हो जाता है इसकी कमी से? तो बेरी बेरी रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी 2 के बारे में। विटामिन बी 2 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, ठीक है। और इसकी कमी से शरीर में कौन कौन से रोग हो जाते हैं? तो त्वचा का फटना हो जाता है एक तो, और एक हो जाता है किलोसिस, ठीक है। त्वचा का फटना या किलोसिस, ठीक है। और ये जो है हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है? तो विटामिन बी 2 जो है हमको एक तो अंडे से प्राप्त हो सकता है दोस्तों, दूध से प्राप्त हो सकता है, और हरी सब्जियों से प्राप्त हो सकता है। तो ये स्रोत हैं जहाँ से हमको विटामिन बी 2 प्राप्त हो सकता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो है इसी तरीके के हैं। टोटल विटामिन के ऊपर ये वीडियो होने वाली एवरीग्रीन टॉपिक है। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, फिर चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी से कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, या फिर किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो। तो साइंस का जो है ये एवरीग्रीन टॉपिक है। यहाँ से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है विटामिन की वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना बिना स्किप किए। अपने दोस्तों में शेयर भी कर लेना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है। विटामिन बी 3 के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। यहाँ पर विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है। विटामिन बी 3 का नाम नियासिन। और इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? तो एक तो मंद बुद्धि, जो जिसको बोलते हैं ना मंद बुद्धि बालक, तो समझ लो विटामिन बी 3 की उसके अंदर कमी है। तो विटामिन बी 3 जो है मंद बुद्धि हो जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं कम उम्र में या बचपन में। जो किसी के अगर बाल सफ़ेद हैं तो विटामिन बी 3 की उसके अंदर कमी है। और ये हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है? तो एक तो मांस से प्राप्त हो सकता है, ठीक है। मांस से प्राप्त हो सकता है, दूध से प्राप्त हो सकता है, टमाटर से प्राप्त हो सकता है, और मूंगफली से प्राप्त हो सकता है। तो ये जो है मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली अच्छे स्रोत हैं विटामिन बी 3 के, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लेना। विटामिन बी 3 मंदबुद्धि और बाल सफ़ेद होना, इसकी कमी से ये रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट विटामिन के बारे में जान लेते हैं। विटामिन बी 5 के बारे में डिटेल से जानते हैं। विटामिन बी 5 का जो रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक अम्ल या पैंटोथेनिक एसिड जो है विटामिन बी 5 को कहा जाता है। और इसकी कमी से जो रोग हो जाता है, एक तो सफ़ेद दाग हो जाता है और एक पिलागरा हो जाता है, ठीक है। सफ़ेद दाग जिसको बोल देते हैं कि चिट्टे चिट्टे से निशान हो जाते हैं सफ़ेद सफ़ेद से शरीर पर कहीं भी, तो सफ़ेद दाग और पेलाग्रा। और जो ये हमको प्राप्त हो सकता है विटामिन बी 5 कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है? तो मांस से प्राप्त हो सकता है, मूंगफली से प्राप्त हो सकता है, और आलू से प्राप्त हो सकता है, ठीक है। आलू, मूंगफली और मांस, इनसे जो है विटामिन बी 5 अच्छी मात्रा में प्राप्त हो सकता है, ठीक है। ये रहता है इनमें। तो इसकी कमी से जो रोग हो जाता है, एक तो सफ़ेद दाद हो जाते हैं और पेलाग्रा हो जाता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? पैंटोथेनिक एसिड। दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, लास्ट तक जरूर देख लेना। नेक्स्ट विटामिन के बारे में जान लेते हैं डिटेल से। विटामिन बी 6। तो विटामिन बी 6 का जो रासायनिक नाम है वो है दोस्तों पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो है विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम है। और एनीमिया और त्वचा के रोग जो है इस विटामिन की कमी से हो जाते हैं। एनीमिया और त्वचा के रोग, ठीक है। कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है?
दूध से, मांस से और सब्जी से। दूध, मांस और हरी सब्जी से जो है विटामिन B6 अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन के बारे में जान लेते हैं। विटामिन B7 या फिर विटामिन H20 को बोल सकते हैं, विटामिन H या विटामिन B7 बात एक ही है। ठीक है, रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन रासायनिक नाम है। लकवा और शरीर में दर्द होना जो है विटामिन B7 की कमी से हो जाता है। और ये विटामिन कहाँ से प्राप्त होता है हमको, तो यीस्ट से, गेहूं से और अंडे से ये विटामिन अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। यीस्ट, गेहूं और अंडा। ठीक है, कमी से रोग कौन सा होता है, लकवा, शरीर में दर्द, और रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन। अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन के बारे में जान लेते हैं। विटामिन जो है नेक्स्ट विटामिन B12 है। ठीक है, जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। क्या नाम है इसका, साइनोकोबालामिन। ठीक है, और इसकी कमी से जो रोग हो जाता है, एक तो पांडु रोग हो जाता है और रक्त क्षीणता हो जाती है। पांडु रोग और रक्त क्षीणता। ठीक है, ये हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है, मांस से, कलेजी से और दूध से। ठीक है, मांस, कलेजी और दूध से अच्छी मात्रा में विटामिन B12 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन के बारे में जान लेते हैं। विटामिन सी। विटामिन सी से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलता है। रासायनिक नाम जो है इसका भैया एस्कॉर्बिक एसिड है। रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी और मसूड़े का फूलना जो है, स्कर्वी और मसूड़े का फूलना, इसकी कमी से रोग हो जाता है विटामिन सी की। और जितने भी खट्टे फल हैं सभी में जो है विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। कुछ फल जो है यहाँ पर भी दिए गए हैं, जैसे कि आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी। ठीक है, खट्टे फलों में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें आंवले में जो है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नींबू, आंवला, संतरा और नारंगी में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी। नेक्स्ट विटामिन के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी जो है डायरेक्टली सूर्य की ऊर्जा से भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल जो है इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से जो रोग हो जाते हैं, तो रिकेट्स हो जाता है, ओस्टियोमेलिया हो जाता है। ठीक है, ओस्टियोमेलिया हो जाता है। और इसका जो है स्रोत है वो है, एक तो सूर्य का प्रकाश, डायरेक्टली सूर्य के प्रकाश से जो है विटामिन डी प्राप्त हो जाता है। एक दूध है और एक अंडा है। तो ये तीन स्रोत हैं विटामिन डी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन के बारे में जान लेते हैं। विटामिन ई वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है ये है दोस्तों टेकोफेराल। ठीक है, क्या नाम है इसका, टेकोफेराल। और इसकी कमी से जो है नपुंसकता और बंध्यता हो जाती है। जो ये विटामिन हमको प्राप्त होता है, एक तो हरी सब्जी में प्राप्त होता है, मक्खन में और दूध में प्राप्त होता है। तो ये तीन स्रोत हैं जहाँ से विटामिन ई जो है अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाता है। हरी सब्जी, मक्खन और दूध। नपुंसकता और बंध्यता जो है रोग हो जाते हैं। टेकोफेराल इसका नाम है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन है विटामिन के। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट विटामिन है ये, विटामिन के। ठीक है, ये विटामिन जो है शरीर में होना चाहिए। अगर ये विटामिन शरीर में नहीं होता तो रक्त का थक्का नहीं बनता। कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति को कोई कहीं पर भी चोट लग जाए तो उसका खून बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा। ऐसे व्यक्ति को जो है अनुवांशिक रोग होता है, रक्त का थक्का न बनना या रक्त का लगातार बहना चोट लगने पर। तो ऐसा व्यक्ति जो है अनुवांशिकता की श्रेणी में आता है। विटामिन के जो है इसका रासायनिक नाम अगर हम देखें तो फिनोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है, फिलोक्विनोन। ठीक है, और जो कमी है जो है वो रक्त का थक्का न बनना। और जो ये विटामिन प्राप्त होता है ये कहाँ से प्राप्त होता है, हरी सब्जियों से प्राप्त होता है, टमाटर से प्राप्त होता है और दूध से प्राप्त होता है। तो ये तीन स्रोत है जहाँ से विटामिन की अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर भी करना। दोस्तों सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट करोगे तो आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है।